आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के कोफ्ते। चिकन के कोफ्तों के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, 5 हरी मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 लहसुन के जवे और 1 दरमियानी साइज़ की छोटी सी प्याज। और ये देखिए ये 1 केजी कीमा है, तो वो मैं थोड़ा सा मिस हो गया क्लिप, तो मैंने इसमें डाल दिया। ये पीस कर फिर आपसे मिलती हूँ। फिर इसमें जो मसाले जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अब कीमा मैंने पीस लिया है। और ये प्याज हैं, 2 प्याज हैं दरमियानी साइज़ की, 1 इंच का अदरक है और आधी गट्टी लहसुन की, वो ये पीस लिए, ग्राइंड कर लिए। और ये ना 3 पाव के आसपास वो है आलू है, प्याली चने हैं जो मैंने पीस लिए। और ये आधी चमची गरम मसाला है, 1 चमची नमक है और 1 चमची लाल पिसी हुई मिर्चें। ये सब चीज़ें ना मैं इसमें शामिल कर दूँगी, कोफ्तों के कीमों में ये सब कुछ शामिल कर दूँगी। और ये देखें ये मसाले के लिए एक छोटी सी प्याज है जिससे हम बघार करेंगे। और ये 1 चमचा बड़ा पिसा हुआ धनिया है, 1 बड़ा चमचा लाल मिर्चें हैं, 1 चमचा नमक और आधी चमची हल्दी है। और ये 1 पाव दही है। अब ये देखें ये मैं सारे इसके बना लूँगी, सारे कोफ्ते तैयार करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए अब रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पतीली में तेल डालेंगे 1 पाव के आसपास। अब इसमें डालेंगे ये जो छोटी सी प्याज हमने काट के रखी थी बघार के लिए, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर हमने ये शामिल कर देंगे प्याज, अदरक, लहसुन जो मैंने पीसे थे ना, इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर मसाले डालेंगे, थोड़ा सा भून लेते हैं। फिर देखिए भूनते हुए गरम मुझे 2-3 मिनट हो गए और ये हल्की ब्राउन हो गई है प्याज। अब इसके अंदर हम घी भी देके छोड़ दिया है प्याज ने। अब ये सारे मसाले जो पिसे हुए मसाले हैं वो सारे मसाले इसमें चले जाएंगे और थोड़ा सा पानी चला जाएगा। और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसमें दही भी शामिल कर देंगे। ये देखिए अब दही भी इसमें चला गया। और दही अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आपके घर में खट्टा खाते हैं, तो हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी और इस मसाले को थोड़ा सा हम भुनने देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा सा मसाला जब फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। अब मिलती हूँ आपसे मसाला भूनने के बाद। जब तक मैं मसाला भून रही हूँ तो आप मेरे चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं मसाले को। ये देखिए मसाले में अभी थोड़ा सा पानी है और ये थोड़ा सा 5 मिनट हो गए इसको भूनते भूनते। तो अब हम इसमें ना कोफ्ते, ये सारे कोफ्ते शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से 1.25 किलो में 20 कोफ्ते तैयार हुए सारे डाल के, मगर चमचे से नहीं चलाएंगे क्योंकि चमचे से चलाएंगे तो ये कोफ्ते सारे टूट जाएंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। फिर उसके बाद इसमें आलू भी शामिल करेंगे क्योंकि मेरे बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं कोफ्तों में। और आपका दिल चाहे तो डालें, दिल ना चाहे तो ना डालें, खाली कोफ्ते भी बना सकती हैं। इस तरह बस साफ़ी से ऐसे थोड़ा सा चलाएंगे। वो इसमें चमचा नहीं ज़्यादा चलाएंगे क्योंकि चमचे से ये टूट जाएंगे। अब थोड़ा सा हल्की आग पे रखेंगे। जैसे ही ये थोड़े सख्त हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर ना आलू शामिल करेंगे और थोड़ा फ्राई करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं। और आइए देखिए थोड़ा पीछे, ये देखिए अब इसमें आलू शामिल करेंगे और फिर भी हम साफ़ी से ही चलाएंगे इसको, चमचे से नहीं। फिर इसमें हल्का सा शुरबा लगा देंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे इसको, साफ़ी से पकड़ के ऐसे हिलाएंगे बस। ये देखिए कोफ्ते भी सही हैं, टूटे भी नहीं है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने। आप बनाएंगी तो मेरे स्टाइल से तो फिर आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, आपकी फैमिली को भी, सबको बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। फिर हल्का सा शुरबा, जितना आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप शुरबा रख लीजिए। ये देखते हैं फाइनल। ये देखिए कितने माशाल्लाह अच्छे बने, बहुत अच्छे तैयार हुए। आलू भी गल गए। ये देखिए कितने माशाल्लाह से बड़े बड़े, छोटे छोटे बनाए थे, कितने बड़े हो गए माशाल्लाह से। अब ये देखें इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल देंगे और मैं आपको फाइनल निकाल के दिखाती हूँ। चलिए आइए अब मैंने फाइनल डिश आउट कर लिया। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे कोफ्ते तैयार हुए और माशाल्लाह से कितने सारे बन के तैयार हुए। आप खिलाइएगा अपनी फैमिली को, इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाले हैं। और कल मिलेंगे ज़िंदगी रही तो नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।